Hello everyone, welcome to my YouTube channel शिवानी this side. So ये चैप्टर है 3 क्वेश्चंस क्लास 7th का एनसीईआरटी बुक। इससे पहले पार्ट 1 में हमने कवर कर लिया है। आप मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या पढ़ा था पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो राजा हैं वो अपने 3 क्वेश्चंस, उनको लगता है कि अगर उनको 3 क्वेश्चंस पता होंगे तो वो कभी भी जो है किसी भी चीज में फेल नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा सही समय है किसी भी काम को शुरू करने के लिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि राजा को किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि राजा के आसपास तो बहुत सारे लोग होते हैं उसको एडवाइस करने के लिए, तो राजा को किस पे ट्रस्ट करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा मैटर जो है, कौन सा अफेयर, कौन सा बिजनेस जो है राजा के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस वो ढूंढते हैं, वो अपने मैसेंजर्स को भेजते हैं पूरे राज्य में कि जो है अगर कोई भी पर्सन उनको जो है इन 3 क्वेश्चन के एकदम करेक्ट आंसर प्रोवाइड करेगा तो वो उनको क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे या फिर मतलब सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करेंगे। बट क्या होता है, कोई सब जो है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग राजा को आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, तो राजा जो है किसी को भी मनी नहीं देते हैं, कोई भी रिवॉर्ड नहीं देते हैं। तो फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, वो हर्मिट के पास जाएंगे। हर्मिट जैसे कि हमने पढ़ा था, वो हर्मिट के पास गए थे उनके हर्ट में उनसे मिलने। फॉरेस्ट, वो हर्मिट कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, तो वो उनसे मिलने गए थे। तो इस पार्ट 2 वीडियो में हम आगे जो है चीजें वो कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो हमारा पार्ट 2 है द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। तो जो किंग है वो क्या करते हैं, पीछे की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं एक बियर्डेड मैन। बियर्डेड मैन क्या होता है, दाढ़ी वाला आदमी, रनिंग टूवर्ड्स देम, दौड़ते हुए उनके पास आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। जो आदमी, बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी भागते हुए राजा के पास आ रहा था, उसने क्या कर रखा था, अपने पेट को अपने हाथों से दबा रखा था, प्रेस कर रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे क्या हो रहा था, खून बह रहा था। वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। अब जो क्या हुआ, जो मैन था वो भागते हुए जब राजा के पास आया तो फेंटेड मतलब बेहोश हो गया, फेल टू द ग्राउंड और जो है जमीन पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मेट removed the men's clothing and found a large wound in his stomach। तो जो राजा थे और जो हर्मिट था वो क्या करते हैं, उसके कपड़े को उतारते हैं, रिमूव करते हैं, फिर देखते हैं कि एक जो है बहुत उसके पेट पे क्या है, चोट लगी हुई है, घाव लगी हुई है। वाउंड का मतलब जो है चोट होती है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। तो जो राजा है वो क्या करते हैं, उसकी घाव को जो है साफ करते हैं और उसको कवर कर देते हैं अपने हैंकी से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, बट जो खून है वो बहना बंद नहीं होता। द किंग रीड्रेस द वाउंड अंटिल एट द लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। तो जो किंग है वो बार बार उसको रीड्रेस करते रहते हैं जब तक क्या होता है, खून बहना बंद नहीं हो जाता। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब जो आदमी था वो क्या होता है, अच्छा बेटर फील करने लग जाता है, अच्छा फील करने लग जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तो राजा क्या करते हैं, उसके लिए जो है पानी लेके आते हैं, फ्रेश वाटर लेके आते हैं और उनको देते हैं। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एट द एयर वॉज कूल। तो इस टाइम तक क्या हो चुका था, जो सूरज था वो ढल चुका था और हवा कैसी हो गई थी, ठंडी हो गई थी। द किंग विद द hermit's हेल्प कैरिड द wounded मैन into the hut and laid him on the bed। तो जो राजा थे वो हर्मिट की हेल्प से क्या करते हैं, जो उस पर्सन को उठा के हर्मिट की झोपड़ी में लेके जाते हैं और बेड के ऊपर लिटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। तो क्या होता है, जो मैन होता है वो अपनी आंखें बंद करके आराम से जो है शांति से लेट जाता है बेड पे। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन लेट डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। तो राजा जो होता है वो चल के हर्मिट के घर तक आते हैं, उसके बाद फिर आके वहां पे क्यारियां भी बनाते हैं। हमने पढ़ा था कि वो डिगिंग करते हैं, पूरी क्यारियां बनाते हैं।
तो ये सारे काम करने के बाद राजा जो थे बहुत थक चुके थे, क्योंकि राजा ने इससे पहले इतना काम नहीं किया था, तो वो थक चुके थे। तो वो क्या करते हैं, जो फ्लोर है उसके ऊपर पहले लेट जाते हैं और वहीं पे पूरी रात सो जाते हैं। When he awoke, जब राजा अगले दिन उठते हैं, it was several minutes before he could remember, हम पढ़ लेते हैं, he could remember where he was or who the stranger bearded man lying on the bed। तो राजा क्या होता है, जब उठते हैं तो वो उनको 1-2 मिनट लग जाता है रिमेम्बर करने के लिए सारी चीजें कि मैं कहाँ पे हूँ, जो स्ट्रेंजर आदमी, जो दाढ़ी वाला आदमी बेड पे लेटा है वो कौन है। तो वो बोलता है, forgive me said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। तो जो बियर्डेड दाढ़ी वाला आदमी होता है वो राजा को बोलता है, वो जैसे ही देखता है कि राजा सो के उठ गए तो उनको बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए। आई डोंट नो यू एंड यू हैव नथिंग टू फॉरगिव यू सेड द किंग। तो जो राजा है वो बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मैं तुम्हें किस चीज के लिए माफ करूं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तो जो बियर्डेड मैन होता है, दाढ़ी वाला आदमी होता है, वो बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते हैं बट मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू। ठीक है, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो कि आपसे मतलब सो रिवेंज मतलब मैंने क्या करी थी, प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपसे क्या लूंगा, बदला लूंगा। रिवेंज मतलब होता है बदला लूंगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने क्या किया था, मेरे भाई को मार दिया था और जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, आपने उनको ले लिया था। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मुझे पता था कि आप जो है अकेले गए हो उस हर्मिट से मिलने, और मैंने ये पूरा प्लान किया था कि जब आप वापस अपने घर जाओगे तो मैं आपको क्या कर दूंगा, रास्ते में मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। बट क्या हुआ, पूरा दिन चला गया बट आप जो है वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। तो मैंने क्या कर दिया, जहाँ पे मैं छुपा हुआ था मैंने उस प्लेस को छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। तो आपके जो बॉडी गार्ड है उन्होंने मुझे देख लिया, हु रिकॉग्नाइज्ड मी, मुझे देखने के बाद पहचान लिया, एंड वाउंडेड मी, और उन्होंने क्या किया, मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds। मैं वहां से भाग तो गया बट अगर आप मेरे वाउंड को रीड्रेस नहीं करते, अगर आप उसे साफ नहीं करते, उसको अपने हैंकी से नहीं कवर अप करते और मेरी ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं करते, तो क्या होता, मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था बट आपने क्या किया है, आपने मेरी लाइफ को बचाया है, सेव किया है। नाउ इफ आई लाइव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अगर क्या होता है, अगर जैसे कि मैं अब बच गया हूं तो मैं अब क्या करूंगा, पूरी लाइफ आपको जो है ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ सर्व करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। और मैं क्या करूंगा, अपने मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो बेटे हैं, उनको भी ये सारी चीजें सेम करने के लिए बोलूंगा कि वो आपको भी ईमानदारी से सर्व करें, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली। तो जो राजा थे वो बहुत खुश हुए कि उन्होंने क्या करा, बहुत शांति के साथ अपने दुश्मन के साथ पीस को मेंटेन करा, शांति को मेंटेन करा। एंड टू हैव वॉन हिम एज अ फ्रेंड। अब वो क्या हो चुका था, उनका दोस्त बन चुका था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज आउन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। तो राजा ने, जो किंग थे, उन्होंने सिर्फ उसे माफ नहीं किया, उन्होंने उसे बोला कि मैं क्या करूंगा, अपने सर्वेंट्स को भेजूंगा, अपने खुद के डॉक्टर को भेजूंगा जो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन टू हिज प्रॉपर्टी। और उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो भी मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, तो उस घायल आदमी को छोड़ के, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, झोपड़ी से बाहर आए राजा, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। और इधर उधर उन्होंने क्या किया, हर्मिट को ढूंढना चालू किया, वो देख रहे थे हर्मिट कहाँ पे है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स
ठीक है। तो राजा जो है ऐसा विश कर रहे थे कि अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो एक बार जो है मुझे हर्मिट जो है कुछ आंसर्स प्रोवाइड कर दे। The hermit was on his knees showing seeds in the beds that had been dug the day before। जैसे कि हमने देखा था कि एक दिन पहले क्या किया था इन लोगों ने, पूरी क्यारी बनाई थी। तो वहां पे क्या कर रहे थे जो हर्मिट थे, वो सीड को, बीज को बो रहे थे, ग्रो कर रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। तो राजा जो है हर्मिट के पास गए। फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइस मैन। आखिरी बार जो है मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप जो है मेरे वो क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। ये जो है राजा बोलते हैं हर्मिट से। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। क्या, तो जो हर्मिट है वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो है पहले से ही आंसर है। स्टिल बेंडिंग डाउन ऑन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। तो वो क्या करता है, जो हर्मिट है वो नीचे होता है और जो राजा है वो खड़ा होता है। तो उसको ऊपर देख के ऐसे बोलता है कि आपके पास जो है ऑलरेडी इन चीजों का आंसर है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन। तुम्हें मतलब मेरे पास कैसे आंसर है, इसका मतलब क्या है। वट डू यू मीन, इसका मतलब क्या है। डू यू नॉट सी। तो हर्मिट बोलते हैं क्या आपको नहीं दिखता। रिप्लाइड द हर्मिट, ये हर्मिट बोलते हैं कि आपको नहीं दिखता। इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गोन अवे। ठीक है, अगर क्या होता पिटेड माई वीकनेस, अगर तुम्हें मतलब वो बोलते हैं, हर्मिट बोलते हैं, अगर आपको मेरी कमजोरी पे, वीकनेस मतलब मेरी कमजोरी पर कल दया नहीं आती तो आप क्या मेरे लिए जो है ये डग्स क्यारियां नहीं खोदते और यहाँ से चले जाते। then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। तब क्या होता, वो जो मैन है वो क्या कर देता, आपके ऊपर अटैक कर देता और फिर आप उस टाइम पे विश कर रहे होते कि काश आप मेरे पास रुक गए होते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो पहला क्वेश्चन जो था तो उसका बोला कि उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब आप मेरे लिए क्यारियां खोद रहे थे, क्यारियां बना रहे थे। एंड वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, आई वॉज द, और उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट मैन कौन था, मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैन था। एंड टू डू मी गुड सो वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और मेरे लिए जो आप काम कर रहे थे वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था उस टाइम के लिए। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब आप उसकी टेक केयर कर रहे थे, ड्रेसिंग कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर आप उसकी टेक केयर नहीं करते, अगर आप उसको ड्रेसिंग नहीं करते, उसके वाउंड्स को ठीक नहीं करते, तो क्या होता, वो मर जाता। आपका एनिमी आपसे एक बिना पीस वाली जो है, एक पीस बनाए, एक फ्रेंड आपका बिना आपका फ्रेंड नहीं बनता वो। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो उस टाइम पे क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट मैन था वो आपके लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था वो आपके लिए। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो आपने उसके लिए किया वो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था आपके लिए। फिर आता है हमारा रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट। याद रखना कि हमेशा वो टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दैट टाइम इज नाउ, जो कि अभी चल रहा है, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है क्योंकि इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि उसी समय में आपके पास वो पावर होती है कि आप उस टाइम को उसी चीज उसी टाइम पे कर लो, ठीक कर लो। जो है आप सिर्फ उसी टाइम कर सकते हो, आप कभी पास्ट में जाके ठीक नहीं कर सकते हो, कभी फ्यूचर में जाके नहीं देख सकते हो। वही टाइम आपका इम्पोर्टेंट होता है नाउ, जो कि आप उसी टाइम कर सकते हो। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो आप होते हो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। जिस पर्सन के साथ आप होते हो वही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। फॉर नो वंस फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड।
और किससे हम फ्यूचर में मिलने वाले हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या होता है, जिस पर्सन के साथ आप हो आप उसके साथ अच्छा करो, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हमें जो है इस दुनिया में भेजा गया है उसी काम के लिए। ये हमारी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।